हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग लंच। तो चलिए कल के 5 स्टॉक के बारे में बात करते हैं जिस पे कल के दिन हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा ग्रासिम, यहाँ पे देखेंगे तो ये एम फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, बट यहाँ पे क्या हुआ, ये इसने रिजेक्शन तो लिया है इस पॉइंट के आसपास से, बट इस पर शार्प सेलिंग कैंडल बनाई है इसने। तो हमें क्या करना है, एक इसके कंटिन्यूएशन में ट्रेड करनी है सेलिंग के लिए। तो उसी के फेवर में हम ट्रेड करेंगे और देखते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में किस तरीके से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं अपनी। ओके, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो इसने ये यहाँ पे एक स्विंग बनाया हुआ है। तो जब ये इस स्विंग को ब्रेक करेगा फ्लैट ओपनिंग करके या गैप अप खुल के, जब इस पॉइंट को जब ये ब्रेक करके कोई भी 15 मिनट की अगर कैंडल इस पॉइंट के नीचे क्लोज कर देता है, तभी आपको इस पर सेलिंग की पोजीशन बनानी है। और आपका जो टारगेट रहेगा इसमें 20 पॉइंट तक का रहेगा, क्योंकि आपका ये जो क्लोजिंग प्राइस है इसी के आसपास का एसएल रहेगा। ये जो क्लोजिंग प्राइस वाली कैंडल है इसके हाई का आपका एसएल रहेगा, जो कि आपका एसएल 10 पॉइंट का बनेगा। तो उसके फेवर में आप 20 पॉइंट का 1:2 के अकॉर्डिंग टारगेट रख सकते हो। बट हमें इस पर बाइंग की कोई भी पोजीशन नहीं बनानी, क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हैं कितनी बड़ी शार्प सेलिंग कैंडल इसने बनाई है। तो यहाँ पे अगर बाइंग आएगी भी तो 1-2 दिन यहाँ पे पॉज करके फिर वो पैटर्न बनाएगा किस तरीके से, फिर ऊपर जाएगा। तो आपको कल इस पर बाइंग की कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करनी है। नेक्स्ट है हमारा भारती एयरटेल। तो भारती एयरटेल में सिमिलर पैटर्न है, बट यहाँ पे हम दोनों चीज़ें कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे इसने क्या किया है, ये हाई इसका ब्रेक किया था और वहाँ से ये हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि इसने सपोर्ट लिया और फिर ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से। तो इसी के फेवर में हम इस पर ट्रेड कर सकते हैं। तो स्मॉल टाइम फ्रेम में देखते हैं किस तरीके से प्लान करना है हमें। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एक वॉलेटिलिटी जोन इसने बनाया हुआ है, ठीक है। और एक ये हाई है जो कि ये सिमिलर इसी पॉइंट के आसपास का है। और आज इसने क्या किया है, लास्ट आवर में बाउंस किया है और इंडेक्स जो है फॉल कर रहा था, बट इसने बाउंस किया है। तो हमें क्या करना है, अगर ये फ्लैट ओपनिंग करके इस पॉइंट को जब ये ब्रेक करेगा या फिर गैप अप खुल जाता है और इस पॉइंट से आके वापस ये सपोर्ट लेके इसको जब ये ब्रेक करेगा, तब आप पोजीशन बना सकते हो, या फिर अगर फ्लैट खुलेगा तो इसके ब्रेक होने पे बना सकते हो। ओके, और बाइंग की ही पोजीशन बनानी है हमें, सेलिंग की कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है। अगर गैप डाउन भी खुल जाएगा इस पॉइंट के नीचे तब भी आपको सेलिंग नहीं करनी है इस पर, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ये इस पर बार बार सेलिंग मोमेंटम आ रहा है, ठीक है। गैप अप खुलता है या फ्लैट खुलता है और सेलिंग आ जाती है इस पर, और ये ऊपर जाने के लिए ट्राई कर रहा है। तो अगर ये इसको ब्रेक करेगा तो मे बी ये फर्स्ट टारगेट आपको ये मिलेगा इसमें। उसके बाद ये अगर ये हाई ब्रेक कर देता है तो ये और ऊपर के लेवल के लिए निकल सकता है। तो उसके लिए ही हमें प्लान करना है इस पर। और फ्लैट ओपनिंग में और गैप अप के केस में ही हम इसमें ट्रेड लेंगे। गैप डाउन अगर इस पॉइंट के, ये जो इसने ग्रीन कैंडल बनाई है, अगर ये 50% से नीचे इसका खुल जाता है ये, तो हमें इसको इग्नोर कर देना है गैप डाउन के केस में। ओके, और अगर 50% से ऊपर रहता है तब तो हमें इस पर ये क्रॉस होते ही इस पर बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा हिंद पेट्रो। तो हिंद पेट्रो में आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेलिंग की पोजीशन लेनी है हमें, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, आप यहाँ से देखेंगे इस तरीके से बाइंग मोमेंटम धीरे धीरे चल रहा था, फिर इसमें शार्प सेलिंग आई, इसको इसने ब्रेक किया और उसी पॉइंट से इसने रिजेक्शन लेके गैप डाउन ओपनिंग दी थी और फिर वहीं फंस गया था। और फिर जब इसने ऊपर जाने की कोशिश करी तो ये गैप जो है एक्ट एज ए रेजिस्टेंस काम करते हैं। तो यहाँ से फिर से इसको रिजेक्शन मिला है और फिर इसने बियरिश कैंडल बनाई है। तो हमें इसी के अकॉर्डिंग प्लान करना है इस पर। और स्मॉल टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो इसने क्या किया है, ये जो स्विंग था इसके नीचे इसने क्लोजिंग कर दी है। तो हमें क्या करना है, बस अगर ये फ्लैट ओपनिंग करके इस पॉइंट को ब्रेक करता है या फिर कोई मॉर्निंग में निगेटिव कैंडल बनाता है इस तरीके की, या फिर रेड कैंडल बनाता है, तो हम उस पर सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। और अगर सपोज करो इस तरीके की इसने कैंडल बनाई और रेड कैंडल है, तो उसके हाई का जो ओपनिंग प्राइस होगा उसका हम ऐसे लगा सकते हैं या फिर उसके हाई का ऐसे लगा सकते हैं। और अदरवाइज आपको 1 पॉइंट का तो ऐसे इसमें मिनिमम रखना पड़ेगा। और उसके बाद 1:2 या फिर 1:3 तक के लिए आप प्लान कर सकते हो। और आपका जो फर्स्ट टारगेट आएगा, ये वाला जो स्विंग है ये आएगा। ओके, 201। नेक्स्ट है हमारा जिंदल स्टील। तो जिंदल स्टील में आप यहाँ पे देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, ये देखिए, ये इस पॉइंट से रिजेक्शन लिया है आज इसने। तो हमें इसी के बेसिस पे इस पर सेलिंग कंटिन्यूएशन में ट्रेड लेने, क्योंकि यहाँ पे आप ये देखेंगे तो ये काफ़ी दिन से ग्रीन कैंडल बनाया जा रहा था और आज इसने ये इसके फेवर में रिजेक्शन लेके पॉज लिया है। तो हमें इस पर सेलिंग की पोजीशन तो बनानी है, बट हमें क्या करना है इस पर, क्योंकि ये बाइंग कंटिन्यूएशन में चल रहा है और हमें इसके रिजेक्शन पे ट्रेड ले रहे हैं। तो उस तरीके से हमें प्लान करना है। स्मॉलर एसएल रहेगा और स्मॉलर हमारा टारगेट भी रहेगा इसमें। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखिए इसने क्या किया है, यहाँ कहीं से इसने ओपन हुआ था और उसी पॉइंट के आसपास आके इसने क्लोजिंग करी है। तो हमें क्या करना है, अगर ये गैप खुल जाता है तब तो हमें इसको इग्नोर कर देना है।
और अगर ये फ्लैट ओपनिंग करके यहाँ से इसको जब ये ब्रेक करेगा और कोई भी 15 मिनट की कैंडल इस पॉइंट के नीचे, 15 मिनट की कैंडल, 5 मिनट की आप कंसिडर मत करना, इस पर 15 मिनट की ही चाहिए हमें। अगर वो क्लोज करेगा तभी हम इस पर ट्रेड करेंगे और सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज हम इसको इग्नोर करेंगे। उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये एक वॉलेटिलिटी जोन है इसका, तो यहाँ पे आके ये या तो इससे बाउंस कर लेगा या फिर इसी रेंज में फंसा रह जाएगा, तो आपको ना टारगेट मिलेगा ना आपका एसएल हिट होगा, तो उसमें कोई भी फ़ायदा नहीं होगा आपको ट्रेड करने के लिए। तो 15 मिनट कैंडल का वेट करेंगे, अगर वो होती है तो हम उस पर ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हमें इसको इग्नोर करना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा इस पर SBI कार्ड। तो SBI कार्ड में भी थोड़ा इसी तरीके का पैटर्न है, क्योंकि हमें क्या करना है, इस पर बाइंग और सेलिंग दोनों की पोजीशन बना सकते हैं, बट उसका एक कंडीशन है, सर्टेन कंडीशन के अकॉर्डिंग बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो इसके पास कोई यहाँ पे खास सपोर्ट है नहीं, ये एक सपोर्ट आता है जो कि अभी इससे थोड़ा सा दूर है। ओके, 20 पॉइंट बिलो है इस पॉइंट से, तो हमें अभी यहाँ पे कोई खास सपोर्ट है नहीं इसके पास। तो हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं किस तरीके से हमें इस पर ट्रेड प्लान करनी है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इस पॉइंट से ओपन हुआ था यहाँ कहीं पे और फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे आके इसने क्लोजिंग कर दी। तो हमें ये वेट करना है, ये देखिए ये एक इसका जो इससे जो प्रीवियस डे था वहाँ पे इसने क्लोजिंग करी थी, तो ये एक सपोर्ट का काम यहाँ पे कर सकता है। ओके, तो हमें क्या करना है, अगर ये फ्लैट ओपनिंग करके इसको ब्रेक कर देता है तब तो हमें इस पर बाइंग की पोजीशन बनानी है, और जो इसकी फर्स्ट कैंडल होगी उसके लो का ही एसएल लगा लेंगे इस पर। और अगर ये फ्लैट ओपनिंग करके इसको ब्रेक कर देता है और कोई भी 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे क्लोज कर देता है, तो हमें उसकी फर्स्ट कैंडल का हाई का एसएल लगा के यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बनानी है, और फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा। उसके बाद 1:2 आप प्लान कर सकते हो, और अगर इसी पे आपको 1:2 मिल जाता है, कैंडल अगर छोटी होगी तो आपको यहीं पे फुल क्वांटिटी बुक कर लेनी है, आपको फर्दर इसको ट्रेल नहीं करना है। ओके, और इस पर मैंने कंडीशन बता दी, फ्लैट ओपनिंग में ही आपको बनानी है। अगर बड़ा गैप अप खुल जाता है या बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो आपको इग्नोर करना है इसको। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल ट्रेडिंग लेंस को ऐसी और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।